नमस्कार सभी को, जय हिंद जय भारत। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार स्टडी विद जोरावर पर। आज हम बात करने वाले हैं हमारे भारत की कि भारत के अन्य नाम क्या क्या थे। भारत को और किन नामों से जाना जाता था। तो देखिएगा, हम बात करने वाले हैं आज भारत के उपनामों की। भारत के अन्य नाम, भारत को अन्य किन किन नामों से जाना जाता था उसी की बात करेंगे। तो आप ध्यान रखिएगा कि भारत को क्या क्या कहा जाता था। भारत के लिए शब्द यूज किया गया था वो आर्यावर्त। आर्यावर्त शब्द, और क्या भारत को और क्या कहा जाता था? जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप कहा गया था, भारत कहा गया था, अग्नि भारत भी कहा गया था, अग्नि भारत। और क्या कहा गया था बताओ। देखिए, आर्यवर्त कहा गया, जम्बूद्वीप कहा गया, भारत कहा गया, अग्नि भारत कहा गया। और आप यहाँ पर ध्यान रखना कि एक भरत जनपद का कबीला भी था। और क्या ध्यान रखोगे? और ध्यान रखना सीन तुको। अभी एक एक की बात करेंगे हम। सीन तुको। और एक नाम और आता था, वो आता था तिएनचू। तिएनचू। तो देखो, हम पहले इनकी बात कर लेते हैं। आर्यवर्त के लिए आप ध्यान रखना कि जो ये आर्य शब्द है, आर्य जो शब्द है, इस आर्य का जो अर्थ होता है वो होता है श्रेष्ठ। आर्य का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ। तो हम यहाँ पर आर्यवर्त के लिए क्या कहेंगे कि वह स्थान जो श्रेष्ठतम लोगों से घिरा हो, श्रेष्ठतम लोगों से घिरा हो। तो देखो, आपने बात की कि जो आर्य का अर्थ श्रेष्ठ होता है, तो हम कह सकते हैं कि श्रेष्ठतम लोगों से घिरा स्थान होने के कारण भारत को आर्यवर्त कहा गया था। जो ये आर्यवर्त शब्द है, ये वैदिक काल में कहा गया था। आर्यवर्त जो है वो भारत को कब कहा जाता था? वैदिक काल में भारत को आर्यवर्त कहा जाता था। फिर बात करते हैं हम जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप का अर्थ जो है, या फिर और नाम जो इसका था वो जम्बूद्वीप, जामुन का द्वीप इसे हम कहते थे, जामुन का द्वीप। भारत को जम्बूद्वीप भी कहा जाता था, जामुन का द्वीप भी कहा जाता था। ये कब कहा गया था? ये जो जम्बूद्वीप नाम है वो हमें कहाँ मिलता है? बौद्ध ग्रंथों में। भारत के लिए जम्बूद्वीप शब्द जो है वो हमें बौद्ध ग्रंथों में मिलता है, बौद्ध ग्रंथों में मिलता है। और जो भारत है, इसका भी ध्यान रखना कि जो प्राचीन समय में जो राजा थे दुष्यंत, कौरव वंश के राजा, ध्यान रखना, कौरव वंश के राजा कौन थे? कौरव वंश के राजा दुष्यंत, कौरव वंश के राजा जो दुष्यंत थे, इनका पुत्र आता है। दुष्यंत जो है, इनका पुत्र भरत। इस भरत के नाम पर भारत नाम रखा गया था। कौरव वंश के राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर भारत नाम रखा गया था। और यहीं से ध्यान रखना कि जो भरत है, यहाँ पर एक भरत जनपद नाम का कबीला भी था। भरत जनपद नाम का कबीला भी था। भरत जनपद नाम का एक कबीला भी था, ये भी ध्यान रखना। और आप क्या ध्यान रखोगे कि भारत में जो अग्नि देवता निवास करते थे, अग्नि देवता निवास करने के कारण भारत को अग्नि भारत भी कहा गया था। अग्नि देवता निवास करने के कारण, अग्नि देवता निवास करते थे, इसलिए भारत को अग्नि भारत कहा गया था। सीन तुको जो है वो भारत को क्यों कहा गया था? सिंधु नदी का देश होने के कारण। सिंधु नदी का देश होने के कारण भारत को सिंधुको कहा गया था।
और जो तिएनचु है वो हम क्या कहेंगे, तिएनचु। ये जो तिएनचु है यह पवित्र देवताओं की भूमि होने के कारण, देवताओं की भूमि कह दो, पवित्र देवताओं की भूमि कह दो, पवित्र देवताओं की भूमि होने के कारण तिएनचु कहा गया था। अब ध्यान रखना, सीनतुको और तिएनचु ये दो नाम हैं, ये दोनों ही नाम किसने दिए थे, चीनी यात्रियों के द्वारा दिए गए थे। ये दोनों नाम किसने दिए थे, चीनी यात्रियों ने दिए थे, चीनी यात्रियों ने दिए थे। अब एक बार फिर से देखना, भारत को आर्यवर्त कहा गया था। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ, तो हम कह सकते हैं कि वह स्थान जो श्रेष्ठतम लोगों से घिरा हो वो आर्यवर्त कहलाता है। और भारत को आर्यवर्त कहा गया था, ये वैदिक काल में कहा गया था। अब बात करते हैं जम्बूद्वीप, जामुन का द्वीप। ये नाम हमें बौद्ध ग्रंथों में मिलता है। बौद्ध ग्रंथों में भारत को जम्बूद्वीप कहा गया था। भारत की बात करना चाहे तो कौरव वंश के राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर भारत का नाम भारत रखा गया था। और यहाँ पर एक भरत जनपद नाम का कबीला भी रहा करता था। और अग्नि देवता निवास करने के कारण भारत को अग्नि भारत कहा गया था। सिंधुतुको और तिएनचु ये दोनों नाम चीनी यात्रियों ने दिए थे। सिंधु नदी का देश होने के कारण सिंधुतुको कहा गया, देवताओं की भूमि तिएनचु कहा गया था। अब यह आप लिख लीजिएगा और आगे हम और बात करते हैं कि भारत को और क्या क्या कहा गया था। बने रहिए मेरे साथ। अभी हम बात करते हैं भारत को और क्या क्या कहा जाता था। हम किस भारत की बात कर रहे हैं, हम उसी भारत की बात कर रहे हैं। कौन से की, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। तो देखिएगा, हम बात कर रहे हैं कि भारत को और क्या क्या कहा गया था। भारत के लिए जो शब्द यूज किया गया था वो इंडिया, भारत को इंडिया कहा गया। हिंदुस्तान, इंडिया कहा गया, हिंदुस्तान कहा गया। और क्या कहा गया था, और भी हम बात करेंगे कि भारतीय संविधान में क्या कहा गया था। भारतीय संविधान में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था वो भी बात करेंगे। अब देखो, हम बात करते हैं इंडिया। इंडिया जो नाम है वो किसकी देन है और हिंदुस्तान किसकी देन है। जो इंडिया है वो यूनानियों की देन है। इंडिया नाम भारत के लिए किसने दिया था, यूनानियों ने। तो हम क्या कहेंगे, यूनानियों ने। हिंदुस्तान किसने दिया था, यह है ईरानियों की देन। हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग ईरानियों ने दिया था भारत के लिए, ईरानियों, ये ईरानियों की देन है। और यहाँ से ध्यान रखना, जो हिंदुस्तान शब्द है ये हिंदुस्तान 7वीं शताब्दी में प्रचलन में आया था। 7वीं शताब्दी में भारत को हिंदुस्तान कहा जाता था। 7वीं शताब्दी में प्रचलन में आया, या फिर ये समझ लेना कि 7वीं शताब्दी में भारत को हिंदुस्तान कहा जाता था। ये जो हिंदुस्तान नाम है इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिली, तो हम कहेंगे कि इसकी जानकारी जो हमें है वो राजा डेरियस के सुसा अभिलेख में हमें इसकी जानकारी मिलती है। किस अभिलेख में मिलती है, सुसा अभिलेख में। किसका है, राजा डेरियस का। भारतीय संविधान में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था। भारतीय संविधान में भारत को कहा गया था इंडिया दैट इज भारत। इंडिया दैट इज भारत शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में किया गया था। इंडिया दैट इज भारत शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में भारत के लिए किया गया था। और ध्यान रखना कि जो भारत है, भारत को भारतवर्ष कहा गया, भारतवर्ष। और क्या कहा गया, भारतखंड शब्द का प्रयोग किया गया। और क्या ध्यान रखोगे, हिंद शब्द का प्रयोग हुआ, हिंदुस्तान की बात कर चुके हैं। और अल हिंद शब्द का प्रयोग भी हुआ था। एक और आता है अल
हिंद भी कहा गया था। ये है हमारे भारत के शब्द के नाम। जम्बूद्वीप हम बात करके गए हैं, जम्बूद्वीप जामुन का द्वीप भारत को कहा गया था। और ध्यान रखना कि मनुष्य जाति के प्रणेता कौन थे। मनुष्य जाति के प्रणेता मनु को कहा गया था। और मानव के रूप में सर्वप्रथम पूजा किसकी हुई थी, वो गौतम बुद्ध की हुई थी। ये तमाम बातें हैं, ये शब्द जो है इंडिया, हिंदुस्तान, भारतवर्ष, भारतखंड, हिंद, अलहिंद, ये शब्द भारत के लिए यूज किए गए थे। भारतीय संविधान, विशेषकर ध्यान रखना, भारतीय संविधान में इंडिया दैट इज भारत कहा गया था। आर्यवर्त बात करके गए हो आप, वैदिक काल में कहा गया था। ये सब शब्द हैं वो भारत के लिए यूज किए गए थे। तो बने रहिए नेक्स्ट वीडियो में। अगली क्लास में हम बात करेंगे कि राजस्थान के एकीकरण हैं। राजस्थान का एकीकरण बहुत से विद्यार्थी कहते हैं कि जो 7 चरणों में हुआ था वहाँ पर जो दिनांक याद नहीं होती हैं, तो हम अगली क्लास में बात करेंगे वो दिनांक कैसे याद की जाती है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।